हाय दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और मुझे पहाड़ों में घूमने का काफ़ी शौक है। ये सिलसिला तब शुरू हुआ था जब मैं पहली बार 2016 में ले गया था। तब मेरी उम्र बस 11 साल थी एंड आई हैव नेवर रियली लुक्ड बैक फ्रॉम देयर। दिस वीडियो इज़ अबाउट वन सच एक्सपीरियंस जब मैं निकला दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर उत्तराखंड की हर्षिल वैली को एक्सप्लोर करने के लिए। मुझे नदियों के किनारे बैठना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इट इज़ मोर लाइक अ डिटॉक्स और अ मेडिटेटिव एक्ट फॉर मी। अब क्या है कि मुझे घर से सोलो ट्रैवलिंग की परमिशन तो मिलती नहीं है। जब मैं 20 का हो जाऊंगा तब दे देंगे शायद। इसलिए जब भी मेरा घर वालों के साथ कहीं भी घूमने का प्लान बनता है, आई प्रेफर टू गो टू प्लेसेस जहाँ पर रिवर का फ्लो हो। इट रियली प्रोवाइड्स मी दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस दैट आई कॉन्स्टेंटली चेज। तो पहले दिन 432 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हम पहुंचते हैं उत्तरकाशी और अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गए सीधा गंगा किनारे, उस सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को चेज करते हुए। At that particular moment, I felt like a kid who lives in a hostel. मेरा हॉस्टल ये पहाड़ नहीं बल्कि वो शहर है जहाँ मैं रहता हूँ, और मैं तो बस छुट्टियाँ मनाने के लिए कुछ लम्हों के लिए इन पहाड़ों में वापस अपने घर आया हूँ। This is exactly what I mean when I say I feel belong in these mountains near these rivers. And I guess this was the exact feeling of belongingness I had been chasing for months. तो दूसरे दिन की सुबह गंगा किनारे बिताने के बाद हम निकल जाते हैं हर्षिल के लिए। एंड आई हैव टू से दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट सीनिक ड्राइव्स आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। तो एडिटर बी-रोल लगाओ और शुरू हो जाओ। अब शाम को प्लान कुछ ऐसा बना दैट वी डिसाइडेड टू स्किप हर्षिल एंड हमने अपना होम स्टे लिया हर्षिल से 3 किलोमीटर दूर एक गांव में। वैसे तो पहुंचते पहुंचते काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था, बट कल सुबह मुझे ये रियलाइज़ होने वाला था दैट दिस वॉज अ विलेज स्ट्रेट आउट ऑफ अ फेरी टेल। नाउ जस्ट इमेजिन कि दूर पहाड़ों में एक छोटा सा गांव है जहां बस 400 से 500 लोग रहते हैं। पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं और पास वाले झरने में बहते हुए पानी की आवाज़ आपके कानों को सहला रही है। इस गांव में हरियाली भी कूट कूट के भरी है और यहाँ के पुराने घर देखकर एक ऑथेंटिक फीलिंग भी आती है। शहरी जीवन की कठोरता से दूर इधर आप साफ हवा में सांस भी ले सकते हो। ना कोई शोर, ना कोई हलचल, बस आप और आपके मन के भीतर बसी आपकी आवाज़ जो आपको बार बार कह रही है कि भाई यहाँ थोड़ा थम के जी ले, इन नज़ारों को अपने मन में बसा ले और इस नीले आसमान को अच्छे से निहार ले, क्योंकि पता नहीं यहाँ फिर कब आ पाएंगे। दिस राइट वॉट यू इमेजिन्ड हियर इज मुकबा, प्रिस्टीन एंड अनटच्ड।
मुखबा हर्षिल वैली में स्थित एक ऐसा गांव है जिसकी सुंदरता को मेरा कैमरा तो जस्टिफाई नहीं कर सकता। जानने वालों के लिए बता दूं कि इसे गंगा माँ का मायका भी कहते हैं, क्योंकि जब नवंबर से अप्रैल तक गंगोत्री के कपाट बंद रहते हैं तब मुखबा में स्थित मुखी मठ मंदिर को गंगा माँ का निवास स्थान माना गया है। And I'm not really here to spread a word about Mukba, because somewhere deep inside, I want this place to be as calm and pristine as it is right now for the next 20 to 30 years. तो मुखबा को गुड बाय बोलने के बाद हम निकल पड़ते हैं गंगोत्री मंदिर के लिए, पर पता नहीं क्यों वहाँ मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। Obviously, shooting in the premises was not allowed, and moreover, I wanted the spiritual experience to be near to myself, without the camera shaping my perspective while shooting the whole experience. तो गंगोत्री के दर्शन करने के बाद बारी थी अब गरतांग गली की। मैंने काफ़ी कुछ सुना था इस ट्रैक के बारे में, because obviously the wooden stairway photo is all over the internet. But still, somehow, I maintained the excitement for this trek. And I was definitely not disappointed. Happiness was always about being kinder to yourself. It was always about embracing the person you were becoming. One day you will understand that happiness was always about learning how to live with yourself. That your happiness was never in the hands of others. One day you will realize that true happiness comes from within. And no external factors can define it. It was always about you. It was always about you. Don't let it fool you. Don't let it fool you. Don't sit around. Fall to the ground. This is almost the end of the trek. छोटा ही था। यहाँ पे दिस इज सील्ड, बट आगे रास्ता है। जिनको चुल है वो जा सकते हैं। भाई साहब नज़ारे वर्ड्स नहीं है मेरे पास। चलो भाई वापस चलते हैं। बाय बाय। Bones like teeth erode, memory crashing on. Wings wouldn't help you. Wings wouldn't help you. तो बिलोंगिंगनेस को चेज करते करते अब हमारे प्रशांत भैया का काफिला आगे थम चुका था धराली में। धराली इज अ स्मॉल टाउन विलेज जो मुखबा के पैरेलल माउंटेन्स में बसा हुआ है। द ओनली डिफरेंस इज दैट यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी ज़्यादा है और बेसिक फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा एक्सेसिबल है। कैप्चरिंग द सनराइज अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ गंगा इन धराली वॉज टोटली वर्थ इट बिकॉज ऑफ द होल एटमॉस्फेयर। तो डे 4 वो दिन होने वाला था जब हम उत्तराखंड की वन ऑफ द मोस्ट ऑफ बीट लोकेशन निलोंग वैली जाने वाले थे। यहाँ जाने के लिए जो परमिट्स और डॉक्यूमेंट वर्क रिक्वायर्ड होता है वो हमने ऑलरेडी उत्तरकाशी में करा लिया था। निलोंग वैली को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलर ड्राई स्ट्रक्चर विच मेड मी इवन मोर एक्साइटेड। तो आर्मी चेक पोस्ट पर जब हमारी चेकिंग हो रही थी
तब आर्मी ऑफिशियल्स को मेरा कैमरा मिल जाता है एंड अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट हैव अ परमिशन टू कैरी अ कैमरा along with us. This really broke my heart because I was really looking forward to document that day's journey through my camera. तो हम हर्षिल पहुंच तो 2 दिन पहले ही गए थे, बट वी वर स्टिल एक्सप्लोरिंग द प्लेसेस नियर बाय, इसलिए हमने हर्षिल को लास्ट के लिए बचा के रखा था. एंड आई हैव टू से आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल. आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रॉनेस ऑफ दिस प्लेस, जो मैंने यहाँ आने से पहले सिर्फ वीडियोज में एक्सपीरियंस करी थी. बट आई कुड ऑल्सो सी दैट हर्षिल अब मेन स्ट्रीम हिल स्टेशन की तरह धीरे धीरे कमर्शलाइज हो रहा था. सारी आइकॉनिक वॉल पेंटिंग्स भी अब थोड़ी थोड़ी फेड आउट होने लगी थी और भीड़ भी अब ज्यादा लग रही थी. सेम डे निलोंग वैली जाने की वजह से आई वॉज लूजिंग आउट ऑन डे लाइट, इसलिए हर्षिल के कुछ हिस्से मैं अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया. बट स्टिल एवरी फ्रेम वॉज ब्यूटिफुली वाइब्रेंट विद इट्स ओन रॉनेस. Be a jealous friend. Everything you fear is gone. And there might not be a sadder thing than watching Saturn lose her rings and black holes slowly dancing in the dark. It's a song that they were born to sing about the end of everything until it all goes up in one last spark. Everyone you love is gonna die. So that was Harshil. Bye.